आज की वीडियो में जिस चीज़ पर बात की जाएगी वो है कि इटली एम्बेसी को जब आप ईमेल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो क्या बार बार ईमेल करने से एम्बेसी वाले आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको वो अपॉइंटमेंट तो नहीं मिली और ऊपर से आपको उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? और आपको कितने टाइम में कितनी दफ़ा मेल करनी चाहिए? और क्या आप जिस ईमेल पर एम्बेसी को मेल कर रहे हैं आपको रिप्लाई उसी ईमेल से आएगा या फिर वो जिस मेल से आपको अपॉइंटमेंट देंगे वो डिफरेंट होगी? तो इन दो तीन बातों को कवर किया जाएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली एम्बेसी को लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट या वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए दो ही कैटेगरीज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। आप ईमेल करते हैं एम्बेसी को और अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वीएफएस ग्लोबल जो उनकी आउटसोर्स कंपनी है उसकी जो उन्होंने पोर्टल दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अप्लाई करें, उस पर तकरीबन ये चौथा साल शुरू है कि उस पर कोई भी अपॉइंटमेंट स्लॉट अवेलेबल नहीं आई। कराची के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर के जो मेन सेंटर हैं इसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं आती, ओपन ही नहीं होती। तो आपको फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप एम्बेसी को ईमेल करके एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लें। अब एम्बेसी वाले जब आपको एम्बेसी को आपने ईमेल की है अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट के लिए, तो उनके रिप्लाई में जब वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसकी मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं। डिफरेंट अपॉइंटमेंट के लिए डिफरेंट उनका जो है तरीक़ाकार उसको हैंडल करने का। एक तरीका तो ये है कि इटली एम्बेसी वाले आपको डायरेक्ट इटली एम्बेसी की ही अपॉइंटमेंट दे दे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में आकर सबमिट करें। एक वो आपको कहें कि हमारी आउटसोर्स कंपनी को जाकर आप डॉक्यूमेंट्स वीज़ा सेंटर में सबमिट करें, जो कि जेरीज वीएफएस है इस वक्त। तो एक चीज़ ये है कि आप एम्बेसी को ईमेल करते हैं कौंसलर वाली आईडी पर, जिससे आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिलती है, या फिर आप विजिट वाली आईडी पर अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं जिससे आपको वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इसका जो रिप्लाई है अपॉइंटमेंट का वो इसी मेल से नहीं आता जिस पर आपने मेल की है। एम्बेसी वाले जब जवाब देंगे तो वो इस मेल से नहीं देंगे। एम्बेसी वाले अपनी AMB इस्लामाबाद वाली जो एम्बेसी की अपनी ईमेल आईडी है, जो हेड आईडी है उनकी, क्योंकि ये कौंसलर का सेक्शन है और ये वीज़ा टाइप का सेक्शन है, तो जो इनके ऊपर प्रिंसिपल आईडी है वो उधर से आपको रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई में आपको दो किस्म की वो चीज़ भेजेंगे। या तो वो आपको डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट दे देंगे या फिर आपको वो रेफ़र करेंगे अपनी आउटसोर्स कंपनी की तरफ, और उसके बाद ये होगा कि आप दोबारा इंतज़ार करेंगे अपॉइंटमेंट के लेटर आने का। अगर तो आपको डायरेक्ट एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आ गई तो जो रिप्लाई आपको एम्बेसी की तरफ से आया है वो काफ़ी है। अगर आपको उन्होंने रेफ़र कर दिया है आउटसोर्स कंपनी की तरफ, तो अब आपको एक तीसरी आईडी से, जो कि इन्फो वीज़ा है इनकी वीएफएस वालों की, जेरीज वालों की, उधर से आपको अपॉइंटमेंट आएगी। तो ये तीन आईडीज़ मुख्तलिफ यूज़ होंगी आपको एक अपॉइंटमेंट लेने में। आप रिक्वेस्ट एम्बेसी को करेंगे कौंसलर वाली या विजिट वाली आईडी पर, एम्बेसी वाले जवाब देंगे अपनी आईडी से, और अगर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट हुई तो आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल गई, लेकिन एम्बेसी की आईडी से जिधर आपने मेल किया उधर से रिप्लाई नहीं आएगा। या फिर एम्बेसी वालों ने आपको रेफ़र किया है जेरीज की तरफ या आउटसोर्स कंपनी, अगर वो बाद में चेंज हो गई, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि जेरी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर BLS में जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये पहले भी कई दफ़ा सुना है, अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। तो ये है कि अगर आपको वो आउटसोर्स कंपनी को रेफ़र करेंगे तो एक तीसरी आईडी से आपको अपॉइंटमेंट का लेटर मिलेगा। तो ये नहीं है कि जिस पर आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई की है जवाब उसी पर आए। अब ब्लॉक करने की जो बात है, इसमें एम्बेसी वाले आपको ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे ये मैं आपको बाद में बता दूँ, तो लेकिन एक एहतियात है कि कहीं ये ना हो कि आपने एम्बेसी को ब्लॉक कर दिया हो। अब ये एक एप्लीकेंट के साथ इस तरह हुआ है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी और उनको एम्बेसी की तरफ से आउटसोर्स कंपनी को रेफ़र करने का ईमेल आई थी, मैसेज आया था कि हमने आपको अपनी आउटसोर्स सर्विस जो है उसको रेफ़र कर दिया है और आपको उनके ये इस ईमेल एड्रेस से आपको अपॉइंटमेंट आएगी। अब मिस्टेक ये हुई उनसे या उनके किसी बच्चे से कि उन्होंने उस एड्रेस पर क्लिक करके उस एड्रेस को ब्लॉक कर दिया ईमेल में। उसके बाद उनकी, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट
एम्बेसी वालों ने रेफ़र कर दिया हुआ था और आगे से इन्होंने उस एड्रेस को ब्लॉक कर दिया था, तो उनके तकरीबन 2-2.5 माह इसी चक्कर में ज़ाया हो गए और उनकी अपॉइंटमेंट आई पड़ी थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था तो इनको मैसेज नहीं मिला, तो अपॉइंटमेंट उनकी ज़ाया हो गई। तो ये एक एहतियात है, ये आपने करनी है कि आप एम्बेसी को आप ना ब्लॉक कर दें या वीज़ा सेंटर को। अब एम्बेसी वाले आपसे क्या सलूक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एम्बेसी को मैंने अपने लिए अपने नाम पर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट अप्लाई की, स्पैम किया, यानी कि बार बार अप्लाई की, रिपीटेडली उनको मेलें सेंड की हैं ये देखने के लिए कि ये क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे जवाब दिया इस चीज़ पर कि आप बार बार ये स्पैम कर रहे हैं, आप बार बार हमें ये चीज़ भेजी जा रहे हैं, रिपीटेडली भेजी जा रहे हैं, ईमेल पर ईमेल आप हमें सेंड कर रहे हैं, 25-30 मेल्स एक दफ़ा में आप सेंड कर रहे हैं, तो आप इस हरकत से बाज आ जाएं, वरना हम आपको आपकी इस आईडी को ब्लॉक कर देंगे और अपॉइंटमेंट का जो रिप्लाई है वो हमने अपने टाइम के मुताबिक ही आपको देना है। तो ये उनकी वार्निंग थी कि अगर अब मैं दोबारा उनको मेल करता तो वो मुझे ब्लॉक कर देते। अब अभी तक उन्होंने मुझे जो मेरी रिक्वेस्ट थी अपॉइंटमेंट की वो नहीं दी, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं आई जो मेरे अपने नाम की आएगी, लेकिन यह है कि वार्निंग मुझे आ गई है कि अब आपने ईमेल स्पैम नहीं करनी, आपने रिपीटेडली आपने बार बार हमें मेल सेंड नहीं करनी। तो यही बात मैं आपको पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में बता चुका हूं कि बार बार ईमेल करने से इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप बार बार ईमेल करेंगे और आपकी मेल ऊपर रहेगी और एम्बेसी वाले उसको देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप हफ्ते में 2 दफ़ा मेल कर लें, वो काफ़ी है। बार बार अगर आप स्पैम करेंगे, आप बार बार उनको मेल भेजेंगे तो वो आपकी आईडी ही ब्लॉक कर देंगे। आजकल मेल्स जा रही हैं तो लोग 25, 30, 35, 40 मेल्स बैठे एक टाइम में कर देते हैं, और ख़ुद मुझे कई लोगों ने बताया जिन्होंने ये काम किए हैं। तो ऐसे नहीं मैं आपको कह रहा, मेरे जानने वालों ने ये काम किए हैं कि उन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 मेलें जैसे बैठे हैं, टाइम मिला जनाब बना के सेंड करी जा रहे हैं। तो इस तरह ये करने से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी एम्बेसी की तरफ से। आप मेल उनको करें, लेकिन उनके फिर जवाब का इंतज़ार करें। आपकी मेल सेंड हो जाए, उस पर उनके रिस्पांस का इंतज़ार करें। अगर नहीं रिस्पांस आ रहा, फिर आप 1 हफ़्ते के बाद दोबारा उनको मेल करें। ईमेल पर आपको अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2.5 माह 3 माह का टाइम लगना ही लगना है। आप लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट अप्लाई करें या वीज़ा की करें, उसका ये है कि एम्बेसी वालों ने वो जल्दी नहीं देनी होती, वो इतना कम से कम वो टाइम ले लेते हैं। बाज़ औक़ात जल्दी भी मिल जाती है। अब ये नहीं है कि आपको जल्दी आ जाए तो आप कहें जी आपने कहा जल्दी नहीं मिल सकती लेकिन हमें मिल गई है, तो जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन यह कि ज़्यादातर ये जल्दी नहीं मिलती। इसका जो एक एवरेज टाइम है वो 2.5 से 3 माह के इतना टाइम लग जाता है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने इतनी ईमेल्स उनको नहीं भेजनी कि वो मजबूरन आपको ब्लॉक करें। अपॉइंटमेंट तो आपको मिलेगी नहीं, ऊपर से आपकी मेल भी उनको नहीं जाएगी। तो आप ज़रा सब्र से, तहम्मुल से इस काम को हैंडल करें। अगर आप अपनी मेल खुद कर रहे हैं तो बिल्कुल एक मेल करके उसके जवाब का इंतज़ार करें। अगर 4-5 दिन में, हफ्ते में जवाब नहीं आता तो फिर आप जाकर दूसरी मेल करें। तो ये थी आज की एक इन्फॉर्मेटिव टिप, यानी कि इसमें कोई इस तरह की नई खबर तो मैंने आपको नहीं दी, लेकिन बहुत काम की चीज़ बताई है जो कि होपफुली आपके काम आएगी। और उम्मीद करता हूं कि आप अपना काम इस तरह से हैंडल करेंगे और आप बार बार एम्बेसी को मेल करके अपनी आईडी ब्लॉक नहीं करवाएंगे।